कारण क्या है ना कि आज से सबसे पहला दिन है और हम लोग चाहते हैं कि छोटी सी चीज़ों से आज पहला दिन स्टार्ट किया जाए। क्योंकि इससे पहले हम लोग 9th और 10th में भी जो भी पढ़े हैं, तो वो लंबे टाइम के बाद हम लोग आज फिर स्टार्ट करें, तो इसलिए ये हम लोग थोड़ा टॉपिक ले रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ये इजी है। ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इजी है। हम थोड़ा सा आपको आइडिया देंगे, बाकी आप पूरा समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थ्री स्टेट ऑफ मैटर। मैटर पहले किसको कहते हैं, यानी तत्व। कोई भी चीज हो गया, आयरन, सल्फर, या फिर वाटर, या फिर कोई भी चीज, मैटर, उसको मैटर कहा जाता है। लेकिन हम लोग आज मैटर नहीं पढ़ेंगे, हम लोग इसके तीनों स्टेट को पढ़ेंगे। इसका तीन तीन स्टेट क्या होता है, हम लोग का इसका तीन स्टेट होता है कि एक पहला होता है सॉलिड, लिक्विड, और एक होता है गैस। यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सॉलिड किसको कहते हैं, लिक्विड किसको कहते हैं, और गैस क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोग बहुत इजी तरीका से हम लोग समझेंगे। इजी तरीका क्या है कि हम लोग देखते हैं, हम लोग ज़्यादा सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पानी, ठीक है। पानी को सबसे पहले क्या होता है कि पानी का कौन सा रूप होता है, बर्फ वाला रूप होता है। देन वो लिक्विड में ट्रांसफर होता है। देन वो इवोपरेशन होके वो आपको इसमें मतलब बादल वगैरह बनते हैं इवोपरेट होके, ठीक है। तो सॉलिड कहते किसको है, यानी बर्फ, यानी सॉलिड, यानी ठोस टुकड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं। तो बर्फ को हम लोग इमेजिन करते हैं कि क्या होता है बर्फ। बर्फ एक जो होता है, एक कठोर, कठोर होता है। बर्फ कैसा होता है, कठोर होता है। तो इसको कठोर कैसे होता है कि इसका कठोर होने का कारण क्या होता है कि इसका द इंटरमोलिकुलर जो होती है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, वो बहुत स्मॉल होता है। और द फोर्स ऑफ द इंटरमोलिकुलर आर अट्रैक्ट टू द लार्ज। यानी इसके बीच का जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है बहुत छोटा होता है। और इसका इसीलिए इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, यानी दो कण के बीच का जो डिस्टेंस होता है, फिजिक्स में इंटरमोलिकुलर, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस यानी दो कण के जो बीच के डिस्टेंस को कहते हैं इंटरमोलिकुलर। अब इसका जो अट्रैक्शन होता है बहुत हाई होता है, ठीक है। लेकिन सॉलिड में एक चीज है कि उसका जो साइज और शेप जो होती है, वो डिफाइन हम लोग कर सकते हैं कि किस साइज का है, क्यूबिक है, रेक्टेंगल है, या फिर जो भी साइज है, वो हम लोग साइज और इसका ये शेप भी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर साइज और शेप अगर डिसाइड अगर कर भी सकते हैं, तो देन इसका जो वाइब्रेशन होता है, यानी ऑसिलेशन जो उसका होता है, वो फिक्स होगा उसका। यानी अगर कहीं पर भी इसको अगर हम लोग रखेंगे, तो वो तो फिक्स है ना, वो एक ही जगह पे रुका हुआ रहेगा। वाइब्रेशन हो तो भी। अब इसका लास्ट टॉपिक क्या है, द मॉलिक्यूलर विल बी फ्री to leave their main position because the kinetic energy of the molecule greater than the potential energy due to the force of the intermolecular attractions। यानी दो, इसका कहने का मेरा मतलब ये है कि इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस, यानी दो कण के बीच, जैसे ये एक कण ये है, एक कण ये है, इन दो कणों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये डिस्टेंस जो होता है बहुत कम होता है। यानी पोटेंशियल, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन दोनों बीच के, काइनेटिक एनर्जी से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी थोड़ा सा अगर एक्स हुआ, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 2x 3x टाइम हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसका जो पोजीशन भी होती है वो जल्दी एक दूसरे से मतलब छूटते नहीं है, जिसकी वजह से यानी बहुत मजबूती के साथ बांधे हुए रहते हैं। लेकिन लिक्विड में क्या होती है कि लिक्विड में ऐसा कुछ नहीं होता है। लिक्विड में हम लोग क्या करते हैं, लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। लिक्विड यानी पानी। जस्ट एग्जांपल, पानी। पानी क्या होती है, पानी का कोई ये फिक्स पोजीशन नहीं होता है। आज आप अगर एक कटोरा में रखते हैं तो कटोरा का, एक ग्लास में अगर हम लोग पानी रखते हैं तो ग्लास का शेप ले लेता है। तो मोलिकुलर आज आर कंफर्ट टू द एनी फिक्स मेन पोजीशन, यानी कोई भी पोजीशन इसका मेन नहीं होता है, ठीक है। वो कभी भी किसी में भी ये हो सकता है, क्या कहता है, कोई भी पोजीशन ले सकता है। दे आर फ्री टू मूव विद इन द वॉल्यूम ऑफ द ऑफ द लिक्विड। यानी वो मूव करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, ठीक है, आयत के अकॉर्डिंग वो हमेशा तैयार रहते हैं, कंफर्ट रहते हैं। लेकिन इसका जो साइज और हम लोग शेप की अगर हम लोग बात करें, तो आपने देखा होगा कि पानी का जो कोई अपना साइज नहीं होता है। आप अगर एक बर्तन में रखते हैं, जैसे एक किसी प्लेट में रखते हैं, तो प्लेट का शेप ले लेता है। बट किसी ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप, साइज मतलब नीचे आ जाता है। उसका कोई साइज और शेप वो अपने को ऑन नहीं करता है।
लेकिन इसकी जो डिफाइंड इनका डिफाइंड साइज जो होता है वो क्या होता है ना, देखियो, एक ये पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया। अब दो मॉलिक्यूलर अगर लिक्विड के फॉर्म में है, तो इसका क्या होता है कि इनकी जो दोनों मॉलिक्यूलर की जो कैपेसिटी फोर्स जो होती है, म्यूचुअल फोर्स जिसको कहते हैं, यानी दोनों के बीच का जो मॉलिक्यूलर जो अट्रैक्शन होता है वो काफी बॉन्डिंग होती है। यानी जितना ये लगाएगा, ये ताकत लगाता है इसको इसके साथ रहने में, उतना ही ये भी लगाता है, यानी म्यूचुअल फ्रेंड है। यानी दोनों से मिलता जुलता, दोनों मॉलिक्यूलर एक दूसरे से मिल के रहते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोग म्यूचुअल फ्रेंड्स जैसे कि हम लोग जानते हैं। अब इसके टेम्परेचर की अगर हम लोग बात करें कि टेम्परेचर डालने से इस पे क्या होगा, ठीक है। अगर हम लोग टेम्परेचर अगर इसका टेम्परेचर का वॉल्यूम अगर फिक्स रहे, तो ये लिक्विड में ही रहेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम टेम्परेचर अगर बढ़ा, तो मोलिकुलर क्या होगा, वो मोलिकुलर डिस्टेंस आर कंपैरेटिवली लार्ज देन द सॉलिड, यानी वो फैलना चालू हो जाएगा। मोलिकुलर अगर इसमें क्या करता है, सॉलिड में अगर आप अगर टेम्परेचर देते हैं, यानी आप अगर उसको थोड़ा सा हीट देते हैं, ठीक है, तो वो उसके बीच क्या होता है, वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस वो थोड़ा सा मतलब ताकत कम हो जाती है। लेकिन कम होकर क्या होती है, लिक्विड बनती है। लेकिन लिक्विड में भी अगर आप अगर टेम्परेचर देंगे, यानी अगर उसमें अगर भी आप अगर टेम्परेचर देंगे, तो ये क्या होगा, ये इवेपोरेट होगा। आपने देखा होगा कि पानी को आप अगर थोड़ा सा गर्म करते हैं, तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि पानी इवोपरेट होता है, यानी इवोपरेशन होती है। अब इवोपरेशन क्यों होती है, इट लीव्स टू द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड इवोपरेशन। अब इवोपरेशन कब कब होगी, इसके बीच ये कंडीशन है। अगर रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होता है, यानी अगर भाप बनना अगर ज्यादा होता है, तब कब भाप बनेगा ज्यादा, जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। ये सॉलिड बात है, अगर ज्यादा देर तक आप अगर टेम्परेचर देते हैं, तो वो भाप भी ज्यादा देर बनेगा। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर आप कम करते हैं, तो वो भाप जो बनना है वो भी कम होगा। भाप यानी इवोपरेशन, ठीक है। ये था ये लिक्विड का लक्षण। लेकिन हम लोग अगर पढ़ेंगे हम लोग गैस के बारे में, तो ये सॉलिड और लिक्विड से बिल्कुल डिफरेंट है। सॉलिड तो पूरा का पूरा मतलब वो एक टाइप का पत्थर है। लेकिन लिक्विड तो थोड़ा बहुत मान भी जाता है कि नहीं, थोड़ा सा हम लोग को झुकना भी चाहिए। लेकिन गैस बिल्कुल नहीं। ये गैस क्यों बिल्कुल नहीं होता है कि देखो, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर मच लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है मॉलिक्यूलर का, वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी देन द सॉलिड ऑन द लिक्विड, यानी सॉलिड और लिक्विड की अपेक्षा इसकी बहुत ज़्यादा होती है। द मॉलिक्यूलर ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव अबाउट देन द इंटायर स्पेस ऑफ देम, यानी उसमें जितना भी स्पेस रहेगा, उन सारे स्पेसों में वो घूमने के लिए वो सक्षम रहेंगे। जितना स्पेस आप उसको दीजिएगा, वो पूरा स्पेस को कवर कर लेंगे, ठीक है। इसका कोई साइज और शेप नहीं होता है। इस और इसकी जो रिस्ट्रिक्शंस होती है, ये रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, वो पूरा मूवमेंट करता है, लेकिन वो अपने एक एरिया तक, यानी कॉलिजन या फिर कोई दीवार या फिर वेसल्स का जो दीवार ना हो जाए, यानी बर्तन का दीवार ना हो जाए, तब तक। तो यहीं से आप आज का टॉपिक खत्म करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे बहुत जल्दी। बाय।